morning students, I am सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसल। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट्स हैं वो करेंगे। क्या कहता है ये कि आपको एक 0.6 बार एक वो दिया हुआ है, इसको ये रैशनल नंबर जो है इसको P अपॉन में Q के रूप में लिखना है। ये इसका दशमलव प्रसार है। इस दशमलव प्रसार को हमें P अपॉन में Q के रूप में लिखना है। बच्चों, ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें ये देखना है, सबसे पहले सिंपल सी बात मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो क्या समझाना चाहूँगा कि पॉइंट जो है, जो दशमलव है और जो उसके ऊपर ये बार लगी हुई है, ये दोनों बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, इनके बीच में कोई अंक न हो। यदि अंक है तो कैसे करना है? यदि मान लीजिए 0.6 बार है तो ये तो बिल्कुल पॉइंट और बार नज़दीक हैं। ये रफ के लिए आ जाइए इधर, ये रफ वर्क है। तो 0.6 बार तो पॉइंट और बार नज़दीक हैं, तो इसको तो हमने कुछ नहीं करना है अभी। जो हमारे पास मान लो 0.06 बार होता तो क्या करते? पॉइंट और बार में कितने अक्षर हैं? एक है। पॉइंट और बार में कितने अक्षर हैं? एक है। तो आपने इसको जिसके एक बीच में हो उसको तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये होता 0.106 बार होता है, ऐसे 6 के ऊपर बार होती तो कितने अक्षर हो गए? 2 हो गए। तो इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। जिसमें मान लो तो 0.2356 बार ऐसे है तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 1000 से। ये ध्यान रखने वाली बात है। पॉइंट और बार नज़दीक है या नहीं है, उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। यदि उनके बीच में एक भी अक्षर है, एक अक्षर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 है तो 100 से करना है, 3 है तो 1000 से करना है। ये तो सबसे पहला कंसेप्ट है यदि आपका पॉइंट और बार नज़दीक नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में बाई चांस जो है पॉइंट और बार तो पहले ही नज़दीक है, तो फिर कैसे करना है उस क्वेश्चन को देखिए आप। माना x बराबर 0.6 बार, x क्या है? 0.6 बार है। तो इस समीकरण 1 में अब ये देखना है पॉइंट और बार तो नज़दीक हैं, नहीं हो तो क्या करना है? ये प्रोसेस अपनानी है। अब तो है ही है, पहले तो है, तो उसके बाद देखना है कि बार जो है वो कितने अक्षर के ऊपर है। बार में जो रिपीट हो रहा है अक्षर वो 6 रिपीट हो रहा है, मतलब वो एक ही अक्षर है कि नहीं है? एक ही जो डिजिट है, एक ही जो नंबर है, एक ही जो संख्या है, वही दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है। तो एक जब रिपीट होती है तो उसका भी वही काम है। जब एक चीज़ रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 रिपीट हो रही है मान लो तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। और जब 3 चीज़ रिपीट हो रही हैं, मान लीजिए ये हो रहा है ये 3 के ऊपर बार है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। वही कंसेप्ट। अब इसमें x तो हमारे पास 0.6 बार है, पॉइंट और बार पहले ही नज़दीक हैं, तो हमें जो गिवन है उसमें बार कितने अक्षर के ऊपर है? 1 के ऊपर है। तो 1 के ऊपर है तो किससे गुणा करना है? 10 से। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर क्या आएगा? 10 एकम 10x बराबर। अब यहां पे देखिए आप, सिंपल सी बात की बात करें तो ये 6 जो है जिसके ऊपर बार थी वो ऊपर आ जाता है, उसकी बार हटा के उसको ऊपर ले आओ, डेसिमल यहां से यहां चला जाता है। और उसके बाद नीचे क्या रहेगा? 6 बार यूं कहीं रह जाएगा। क्यों? कैसे? मैं एग्जाम्पल उसमें समझाता हूँ रफ में आपको। 0.6 बार का मतलब क्या है? 0.6666 एंड 6 एंड 6 एंड सो चलता जाता है, यही मतलब है इसका। अब इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? ये डिजिट यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद? 6.666666 एंड 6। ठीक है ना? तो ये इसको हम लिखते हैं 0.6 बार, इसको हम क्या लिखेंगे? 6.6 बार। क्लियर है? तो अब हमने क्या करना है? इसको हमने समीकरण 2 कह देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या आएगा? 10x में से x क्या बच गया? 9x। 10x में से x क्या गया? 9x। अब 6.6 बार में से 0.6 बार घटा दीजिए तो क्या आएगा? ये तो इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा।
ठीक है। इसमें से इसको घटाना है, 10x में से x गया 9x, 6.6 बार में से 0.6 बार गया तो क्या बच गया, 6 बच गया। तो x हमारे पास कितना आ गया, 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, तो कितना आ गया 2/3। मतलब इसको हम 0.6 बार को 2/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कहता है कि 0.47 के ऊपर बार है, इसको हमें P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो वही माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार, ये समीकरण 1 है। अब जो मैं पहले क्वेश्चन में बता रहा था आपको कि पॉइंट और बार नज़दीक होने चाहिए, वो इसमें है नहीं है। कितने अक्षर बीच में हैं, एक अक्षर बीच में है। जब एक अक्षर बीच में तो क्या करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर एक स्टेप फालतू बन जाता है बस इसमें। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो क्या आएगा, 10x बराबर, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 4.7 बार। ये सिंपल हो गया अब क्वेश्चन कि भाई पॉइंट और बार नज़दीक हो गए हमारे। उसके बाद हमें देखना क्या है कि बार कितने अक्षर के ऊपर है। बार कितने अक्षर के ऊपर है, 1 के ऊपर है। जब 1 के ऊपर है तो क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। फिर अब समीकरण 2 को करेंगे आप 10 से गुणा। 2 को 10 से गुणा करने पर, 10 से क्यों किया, क्योंकि बार जो है वो एक अक्षर के ऊपर है, एक अक्षर के ऊपर बार है। 10 दाएं 100x बराबर, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, 4 7 ऊपर आ जाएगा, पॉइंट 7 बार फिर यूँ कहीं रह जाएगा, जो मैंने पहले बताया था आपको। 4.7 बार का मतलब है 4.7777 एंड सो ऑन। और इसको 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो क्या आएगा 47.777, ये रहेगा ही, ठीक है। तो ये आ गया 47.7 बार और ये आ गया 4.7 बार। अब ये हमारे पास समीकरण 3 बन गई। क्या बन गई, समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो क्या आएगा, देखो 100x में से 10x घटेगा, क्या बन जाएगा 100x माइनस 10x 90x, क्या बन जाएगा 90x। और 47.7 में से 4.7 बार घटेगा, 47.7 बार 4.7 बार, ये तो कट गया, 3 और 4 43। तो x क्या इतना हमारे पास आया 43/90। 43/90 जो है वो 0.47 बार के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड का कि 0.001 बार, इसके ऊपर तीनों के ऊपर अब की बार है। तो हम क्या करते हैं, मान लें x 0.001 बार। अब ये आप बताइए मेरे को कि जो बार है वो 3 अक्षर के ऊपर है। जब 3 अक्षर के ऊपर पॉइंट और बार बिल्कुल नज़दीक ही हैं, पहला स्टेप तो हमें करना ही नहीं, दूसरा स्टेप में चलना है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि बार कितने अक्षर के ऊपर है, वो 3 के ऊपर है। 3 के ऊपर तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर तो क्या आएगा 1000x बराबर, पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा 1.001, इसके ऊपर बार यूँ कहीं रहेगा, केवल पॉइंट यहाँ से यहाँ गया। अब 001 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 1.001 बार हो गया। ये समीकरण 2 हो गई। फिर वही समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दी। 1000x में से 1x का क्या बच गया 999x, और इसमें से कट जाएगा तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो x क्या आएगा 1/999। ये x का मान कितना आ गया 1/999। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ 2-4, वो आप घर से करेंगे इनको। मान लीजिए आपके पास है 0.235, केवल 5 के ऊपर बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ 0.2
3, 5 के ऊपर बार है। और जो मैं तीसरा क्वेश्चन आपको यही देता हूँ कि 0.235 इस सारे के ऊपर बार है। इनको P/Q के रूप में आपको इनको प्रदर्शित करना है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, आप ट्राई करें और देखें, करके हो जाएंगे। धन्यवाद।